पिछली क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था, है ना, कॉर्पोरेशन वर्ड तक। तो अल्फाबेटिक अरेंजमेंट में हम परम्यूटेशंस के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे। कोई डाउट तो नहीं पिछले क्लास से किसी को? ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे जल्दी से। हाउ मेनी थ्री लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली कॉन्सोनेंट्स बट ईच ओनली वंस? ठीक है, मतलब नॉन रिपीटिंग का केस है। ईच ओनली वंस का मतलब है वो कह रहे हैं नॉन रिपीटिंग। रिपीट नहीं कर सकते आप वर्ड्स को, लेटर्स को। ठीक है, तो कितना होगा इसका आंसर? पहले तो ये देखो कि कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। वोवल्स कितने होते हैं? 5। ए ई आई ओ यू टोटल होते हैं 26। तो इसका आंसर कितना होगा बताओ जल्दी से। ठीक है रघु, सही है। देखो, बस इसको चेक कर लो, 7890 होगा या 7980 होगा। ठीक है, देखो, हमें बनाने है क्या, थ्री लेटर का वर्ड बनाना है। थ्री लेटर का वर्ड कैसे बनता है भाई, कि आपके पास बैठाने के लिए कितनी जगह है? 3। और सिर्फ कॉन्सोनेंट को यूज करना है, तो बैठाने के लिए लोग कितने हो गए? 21। तो एन की वैल्यू हो गई 21, और जितने प्लेसेस हैं, जितने लोगों का अरेंजमेंट करना है, वो हमारे आर की वैल्यू होती है। तो आर कितना हो गया? 3। तो अगर सीधा परम्यूटेशन लगाना चाह रहे हो तो 21p3। अब इसे सॉल्व कर दो। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, 21 को 3 प्लेसेस तक खोल देंगे, बस 21, 20 एंड 19। ठीक है, दैट इज 7980। क्लियर? अदरवाइज हम क्या कर सकते थे कि जो मैंने आपको बॉक्स फिलिंग वाली टेक्निक बताई थी, वो भी आप फॉलो कर सकते थे। कैसे? कि बॉक्स में अब मान लो हमारे पास 3 प्लेसेस है। जब मैं पहले प्लेस को फिल करूंगा किसी को भी, या तो लेफ्ट से या राइट से, तो मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे, कितने लोग बैठ सकते हैं? 21। फिर दूसरे पे 20, क्योंकि जब 21 में से एक तो यहाँ बैठेगा ही बैठेगा, खाली तो छोड़ नहीं सकते। तो नेक्स्ट के लिए 20, फिर 19, बस फिर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर भी आंसर कितना आया? तो 7980। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट, अब न्यूमेरिक डिजिट वाला, न्यूमेरिक अरेंजमेंट। ठीक है, हाउ मेनी थ्री डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड, थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स। हमारे पास ये डिजिट दे रखे हैं 2 3 4 5 6 7 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे केसेस है कि आपको कोई केस नहीं दिया है, कोई स्पेशल केस नहीं दिया है, मतलब आपसे ये पूछा है कि कितने 3 डिजिट नंबर आप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से वही बात कि आपके पास 3 प्लेसेस हैं फिलिंग करने के लिए, और आपके पास बिठाने के लिए लोग कितने हैं, कितने डिजिट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। हमारे पास बिठाने के लिए लोग कितने हो गए? 7। तो एन की वैल्यू कितनी हुई है? 7। और बिठाने के लिए लोग कितने हैं? मतलब प्लेसेस कितने हैं? 3। तो 7p3, जब कोई कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, बट जब भी कभी डिजिट वाला हो तो आप इसमें परम्यूटेशन मत लगाना। डिजिट वाले को आप ऐसे ही बॉक्स फिलिंग वाले से ही कर लेना, तो ज्यादा आसानी से हो जाता है जब भी कभी न्यूमेरिक अरेंजमेंट होता है। तो देखो, मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, और 3 डिजिट का नंबर कैसे बनता है? जब मैंने हर प्लेस पे कोई ना कोई डिजिट आएगी, तो मैं एक एक करके फिलिंग करना शुरू कर देता हूँ, चाहे लेफ्ट से या राइट से, जो आपकी मर्जी है। ठीक है,
तो जब मैं पहले प्लेस को, इस पहले डिजिट को, पहले प्लेस को भरूंगा तो मेरे पास कितने प्लेस, कितने ऑप्शंस रहेंगे, मतलब कितने तरीके से उसको फिल कर सकते हैं। इसको हम 7 तरीके से, मतलब 7 वेज होंगे हमारे पास इसको फिल करने के, 7 में से कोई भी बंदा यहाँ बैठ सकता है। ठीक है। फिर अब जब, अब एक तो यहाँ पे डेफिनेटली बैठेगा ही बैठेगा, मतलब एक को तो फिल करना ही पड़ेगा, तो 7 में से एक कम हो जाएगा। तो जब मैं नेक्स्ट प्लेस के लिए जाऊंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे, 6, और उसे नेक्स्ट प्लेस के लिए कितने बचेंगे, 5। इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा, 210। 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं इससे, 210। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है विच आर डिविजिबल बाय 5। अब 3 डिजिट के नंबर बताने हैं, बट उसमें भी एक कंडीशन उसने लगा दी, वह डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो अब देखो, फिर से वही बॉक्स बना लो एक। अब डिविजिबल बाय 5 का रूल क्या होता है, डिविजिबल बाय 5 के लिए कंडीशन क्या होनी जरूरी है, ये बताओ। कोई नंबर 5 से तब डिवाइड होता है जब उसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो, है ना। तो अब जीरो, जीरो तो यहाँ पे है ही नहीं, डिजिट जीरो तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जीरो तो हमारे ऑप्शन में नहीं है, 5 हमारे ऑप्शन में है। मतलब इसके लास्ट में जो यूनिट डिजिट, अब यूनिट डिजिट क्या होती है, लास्ट वाली डिजिट। यहाँ पे सिर्फ अकेला बंदा बैठेगा 5, है ना। अकेला यहाँ पे कौन बैठ सकता है, 5। तो 5 यहाँ पे फिक्स हो गया, तो ये प्लेस और ये डिजिट आपकी फिक्स हो गई। तो ये सिर्फ एक तरीके से फिल हो सकता है, जो यूनिट डिजिट वाला प्लेस है वो सिर्फ एक तरीके से फिल हो सकता है। तो बाकी के जो दोनों बचे हुए प्लेसेस हैं उन्हें अपने तरीके से फिल कर दो। यहाँ 5 को छोड़ के बाकी सब तो इधर आ सकते हैं, 5 नहीं आ सकता बस, क्योंकि 5 तो वहां फिल हो गया। तो इसके पास कितने बचे हमारे पास इस वाले डिजिट को भरने के लिए, 6। 7 में से 5 तो इधर बैठ गया, अब 6 बचे। फिर नेक्स्ट वाले के लिए कितने बचेंगे, 5। तो 7 इंटू 6, 6:5:1, दैट इज 30। तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे भाई, 30। क्लियर। सबको क्लियर हुआ। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरे क्वेश्चन में कह रहे विच आर डिविजिबल बाय 2 और इवन नंबर। इसको जरा मुझे कर, तुम थोड़ा ट्राई करके मुझे बताओ कैसे होगा। हाँ 5 यहाँ फिक्स हो गया, 5 इधर फिक्स हो गया। ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पे 6 आया, क्योंकि टोटल 7 है, टोटल 7 डिजिट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब फिर से 3 डिजिट का नंबर बनाना है आपको। ठीक है। और वो कह रहा है कि डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 या फिर बोले इवन। तो इसका रूल क्या होता है, यूनिट डिजिट शुड बी इवन। तो आप अब देखो, आपके पास जो जिनसे मिलके आपको बनाना है उनमें से इवन इवन कौन है, तो इवन कौन है, 2, 4, 6, बस, है ना। मतलब जो यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे कौन कौन आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है, बस, और तो कोई आ नहीं सकता। ठीक है। तो मतलब इस वाले यूनिट प्लेस को सिर्फ 3 तरीके से फिल किया जा सकता है। अब इनमें से कोई एक, बाकी एक कोई यहाँ बैठेगा, एक कोई यहाँ फिल हो जाएगा, बाकी का कोई कहीं पे भी आ सकता है ना। तो इसको अब एक यहाँ हो गया, तो 6 तरीके से ये, और 5 तरीके से इसको फिल किया जा सकता है। तो टोटल कितना हो गया, 90। ठीक है। अब जिनका 36 आ रहा है वो ये भूल गए कि बाकी की जगह भी यहाँ 3 में से सिर्फ जो यूनिट डिजिट है उसको 3 तरीके से फिल किया जा सकता है, बट इनमें से बैठेगा तो कोई एक ना। मतलब मान लो 2 इधर आया, तो 2, 4 और 6 तो फिर इधर तो आ सकते हैं ना, 4 6 इधर भी आ सकते हैं। जब 4 आएगा तो 2 और 6 इधर आ सकते हैं, जब 6 आएगा तो 2 और 4 इधर आ सकते हैं। तो सिर्फ एक बार में एक ही नंबर तो बैठेगा इस वाली यूनिट डिजिट पे। क्लियर। तो यहाँ 3 तरीके से इसको फिल किया जा सकता है। फिर बाकी का जो 2 हैं ये बिल्कुल फ्री है, इनको कभी किसी भी डिजिट से आप भर सकते हैं। तो 6 इंटू 5। ठीक है। तो टोटल हो गया कितना, 90।
ठीक है। अच्छा, अब चौथा क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, मुझे बताओ कितने ऑड नंबर बनाए जा सकते हैं, 3 डिजिट के कितने ऑड नंबर्स बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स, जल्दी से। देखो ऑड नंबर के लिए भाई कंसेप्ट क्या है कि यूनिट डिजिट शुड बी ऑड, मतलब यूनिट डिजिट पे कौन कौन आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, एंड 9 आ सकता है। मतलब यूनिट डिजिट को 4 तरीके से फिल किया जा सकता है। अब बाकी के लिए कोई भी कंडीशन लगा दो नॉर्मल तरीके से, ये 6 × 5 × 4 दैट इज 120। ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते थे, तो देखो टोटल टोटल जो नंबर थे वो कितने थे, 210। उनमें से 90 अगर ऑड इवन हो गए तो बाकी के क्या बचे, ऑड। समझे? तो आप टोटल में से इवन माइनस करके भी ऑड निकाल सकते थे, है ना। 210 माइनस 90 कर देंगे तो, क्योंकि जब भी टोटल नंबर होने उनमें से कुछ इवन होते हैं कुछ ऑड होते हैं, दो ही टाइप के तो नंबर होते हैं हमारे पास, इवन और ऑड। तो आंसर हो सकता था। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा भाई। चलो, अब इन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट को बड़े बड़े क्वेश्चंस में यूज करना है। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय डिजिट 2 4 5 6 8 व्हेन, ठीक है, एवरी नंबर इज ग्रेटर देन 40,000। आपको वो नंबर बताने हैं जो 40,000 से बड़े होंगे। सॉरी, 40,000 है या फिर 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। 4 लाख से बड़ा आपका नंबर होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर बना सकते हो आप इससे? ठीक है, तो अब देख लो भाई। अब 4 लाख से बड़ा नंबर कैसे बना सकते हैं, तो हमारे पास अब डिजिट, कितने डिजिट का नंबर बनेगा जब 4 लाख से बड़ा नंबर बनाना है, तो 6 डिजिट का। कितने डिजिट का है? 1 2 3 4 5 6, राइट। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 डिजिट। ठीक है, तो 6 डिजिट का नंबर बनेगा। अब ये 4 से बड़ा चाहिए, मतलब आपको पता है 4 लाख से बड़ा है, तो ये वाला जो, हाँ, ये जो नंबर है ये यहाँ पे मिनिमम 4 आएगा। तो ये 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 8 आ सकता है। 4 से छोटा कोई नंबर नहीं आएगा क्योंकि इसको 4 लाख से बड़ा चाहिए। समझे? अब ये 6 डिजिट है तो मैक्सिमम 6 डिजिट का नंबर ही बना सकते हैं 6 डिजिट से, है ना। तो 6 डिजिट का ही मैक्सिमम बनेगा नंबर। अब तो अब फिलिंग की बात है तो यहाँ पे तो सिर्फ कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4, तो इसको सिर्फ 4 तरीके से फिल किया जा सकता है। बाकी की प्लेस पे कोई भी कहीं भी कैसे भी आ सकता है ना। तो इसके लिए कितने हो जाएंगे, एक तो यहाँ 6 में से एक यहाँ चला जाएगा, तो इसके लिए कितना बचेंगे, 5, फिर इंटू 4, इंटू 3, फिर इंटू 2, देन इंटू 1। टोटल कितने हो गए भाई, 20, 80, 240, 480। तो 480 नंबर्स ऐसे होंगे जो 4 लाख से बड़े होंगे। कंसेप्ट समझ में आया है? मैं अगर आपसे कह देता भाई 5 लाख से बड़े होंगे, है ना, तो आप क्या करते, वहां से 4 को भी हटा देते, तो वहां पे क्या होता, 5 6 8। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? सेम वही क्वेश्चन है, उसका दूसरा पार्ट हमने पहले कर लिया, अब ये पहला पार्ट है उसका। यहाँ पे पूछ रहा है कैन बी फॉर्म्ड डिविजिबल बाय 2, मतलब इवन नंबर बताने हैं।
तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, 6 डिजिट का इवन नंबर आपको बताना है, तो कितना होगा? इवन नंबर के लिए यूनिट डिजिट आपको पहले देखनी पड़ेगी। यूनिट डिजिट पे कौन कौन आ सकता है? 2, 4, 6 एंड 8। तो वही आंसर इसका भी वही होगा। ये 4 हो गया, क्योंकि यूनिट डिजिट को 4 तरीके से फिल किया जा सकता है। अब बाकी के नंबर्स को देख लो। 6 में से एक उधर फिल हो गया, तो इधर कितने बचे? 5, 4, फिर इसके लिए 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1। तो इसका भी 480 ही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं भाई। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 99 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5? ठीक है, तो कितने नंबर फॉर्म किए जा सकते हैं 99 से और 1000 के बीच? मतलब आपको ये बताना है कि कितने नंबर होते हैं इन दोनों के बीच में, किन डिजिट को यूज करके कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए सीधी सी बात है, 99 और 1000 के बीच के बनाने हैं, तो ये 2 डिजिट का है और ये 4 डिजिट का है ना? तो मतलब आपको 99 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर होते हैं वो सब 3 डिजिट के होते हैं कि नहीं? है ना? मतलब आपको क्या करना है, इन वाले डिजिट को 0, 1, 2, 3, 4, 5 को यूज करके 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, बस ये देखना है। 3 डिजिट के जितने भी नंबर होंगे वो सब के सब इसी के बीच में आएंगे। ठीक है, तो हमें बनाना भाई 3 डिजिट नंबर। ठीक है, और हमारे पास यूज करने के लिए डिजिट कितने हैं? 5। अब 5 में भाई इसमें देखो जीरो, इससे पहले हमने जीरो इंक्लूड नहीं किया था, बट यहाँ पे उसने जीरो भी इंक्लूड किया। तो इसको कैसे करोगे भाई? देखो, आपको पता है कि जब 3 डिजिट का नंबर होता है तो 3 डिजिट के नंबर में आप, अब ये 0, 3, 2, मतलब अगर इन डिजिट को बना के मान लो आपने एक नंबर बनाया 0, 3, 2, एक नंबर बनाया 0, 3, 2, 3, 0, 2, एक नंबर बनाया 3, 2, 0। आपको पता है कि ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है, ये कितने नंबर का है? 2 डिजिट का, तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। मतलब आपको पता है कि जो जीरो है, जीरो यहाँ पे नहीं आ सकता, जीरो यहाँ कभी नहीं बैठ सकता 3 डिजिट के नंबर में। ठीक है, तो इस वाली प्लेस को जब मैं फिल आउट करूंगा तो मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे? सिर्फ 100 वाले प्लेस को भरने के लिए। 3 डिजिट के नंबर में जीरो कभी भी 100 वाले प्लेस पे नहीं आ सकता, बाकी किसी भी प्लेस पे आ सकता है। तो यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, बचेंगे कितने? 4। टोटल कितने? 6 हैं, तो इसके लिए बचेंगे कितने? 5। ठीक है, अब जीरो कहीं भी आ सकता है, जीरो यहाँ आ सकता है, जीरो यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो जीरो यहाँ एक्सक्लूड हुआ था, यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। तो फिर से मेरे पास, अब मैं 10th वाले प्लेस को, ये 100 प्लेस हो गया, ये 10th प्लेस हो गया, ये यूनिट प्लेस हो गया। तो जब मैं 10th प्लेस को फिल आउट करूंगा, है ना, तो इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस रहेंगे? फिर से 5 ऑप्शन हो जाएंगे। और फिर जब मैं इस वाले प्लेस को फिल आउट करूंगा तो मेरे पास 4 ऑप्शंस रहेंगे। 4 तरीके से उसको फिल आउट किया जा सकता है। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि जीरो, जब भी कभी जीरो डिजिट्स में आ रहा है तो जीरो कभी भी अगर 3 डिजिट का किया है तो 100 प्लेस पे नहीं आ सकता। अगर 4 डिजिट के किया होता तो 1000 वाले प्लेस पे नहीं आ सकता। तो जीरो कहाँ आएगा, क्या कहाँ नहीं आएगा, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स 3, 5, 7, 9 ओनली व्हाइल रिपीटेशन डिजिट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड? ठीक है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, रिपीटेशन नॉट रिस्ट्रिक्टेड, मतलब ये क्या है? रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है इसमें। तो मैंने बताया था इसका सीधा आंसर क्या होता है? n की पावर r।
ठीक है। अब क्या है, 4 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट पूछ रहा है, तो ये होगी हमारी आर की वैल्यू। एन कितना है, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 की पावर 4, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 256। या फिर हम अगर इसको देखो ऐसे बॉक्स वाले तरीके से आप करना चाह रहे हो, तो जब रिपीटेशन अलाउड होता है तो मैं पहले प्लेस पे भी 4 लोगों को बिठा सकता हूँ, फिर दूसरे पे भी 4 को बिठा सकता हूँ, तीसरे पे भी 4 को, लास्ट में भी 4 को, मतलब हर प्लेस के लिए सेम ऑप्शंस होते हैं। इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 256, मतलब 4 की पावर 4। तो एक ही रिपीटेशन का एग्जाम्पल था। बात समझ में आई सबको? नेक्स्ट। तो अब आई होप परम्यूटेशन आपको सही से आ गया होगा। परम्यूटेशन में मेनली ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ज्यादातर चांस है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए किससे, वो अल्फाबेट वाला या फिर डिजिट विजिट वाले क्वेश्चन, ठीक है। और वो जो वैसे क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट आपको पता होंगे, एनसीआर, है ना। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन में क्या बात होती है, सिलेक्शन की, या फिर चूज करना होता है, या फिर पिक करना होता है, ठीक है। हमारे पास कितने हैं, ये कह रहा है फ्रॉम 5 men and 4 women, इन हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 4 members कैन बी फॉर्म्ड सच दैट, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इसमें भी हमारे पास बहुत सारी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो पहला है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कि हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, किसी को भी सेलेक्ट करो, तो आप मेल फीमेल किसी को भी एज अ पर्सन ही लेंगे से, ठीक है। तो हमारे पास टोटल एन कितने हो गए, 5 + 4 दैट इज 9। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें जितना नंबर ऑफ मेंबर्स जितने सेलेक्ट करने हैं, तो इसका आंसर होगा 9C4। अब भाई 9C4 को सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैंने बताया था 9 को आप 4 प्लेस तक खोलो, 9 × 8 × 7 × 6 ओवर फैक्टोरियल 4, ठीक है। या फिर 4 को नीचे खोल दो, फैक्टोरियल को, 4 फैक्टोरियल को, ठीक है। तो मैं सीधा 4 फैक्टोरियल को नीचे खोले दे रहा हूँ, 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 दूनी 8, 8 कटेगा 3 से, ये 2 टाइम्स। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 126, ठीक है। तो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ये हो जाएगा। अब सेम वही क्वेश्चन है, बट कह रहा है देर, अब कंडीशन यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देगा। रिस्ट्रिक्शन इसने क्या बोला, मैंने बोला भाई ठीक है 4 मेंबर की एक ग्रुप बना लो आप, बट देयर शुड बी एग्जैक्टली 1 वोमेन इन द ग्रुप, मतलब एग्जैक्टली या फिर बोले ओनली, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी वर्ड बोल रहा होगा, इसका मतलब सेम है। एग्जैक्टली 1 वोमेन का मतलब क्या है कि एक फीमेल तो जरूर रहेगी। तो अब ग्रुप कैसे बनाओगे, तो ग्रुप बनाएगा कैसे, कि जब आप एक वोमेन रखोगे ग्रुप में, है ना, तो उसके साथ साथ आपको क्या रखना पड़ेगा, एंड बाकी के लोग क्या रहेंगे, 3 मेल या मैन, क्योंकि टोटल हमें 4 मेंबर रखने, है ना। जब एक वोमेन की रिस्ट्रिक्शन उसने दे दी हमें, तो बाकी का तो हम सिर्फ वोमेन की कंडीशन हमें दी थी उसने कि वोमेन सिर्फ एक ही रख सकते हैं, तो बाकी का हमें जो 3 है वो मेल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो अब सेलेक्ट कैसे होंगे ये चीज देखनी है। तो जब आप वुमेन सेलेक्ट करेंगे, पहले जो उसने रिस्ट्रिक्शन दी है पहले उसी को सेलेक्ट करो। जो वुमेन है वो सिर्फ वुमेन में से सेलेक्ट हो सकती है ना।
तो जब आप इस वोमेन को सेलेक्ट करोगे तो इसके कॉम्बिनेशंस कितने हैं, मतलब ये वोमेन आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास वोमेन कितने हैं, 4। ठीक है, और उनमें से आपको कितनी सेलेक्ट करनी है, एक, क्योंकि वोमेन सिर्फ वोमेन में से सेलेक्ट हो सकती है। जब मैं वोमेन सेलेक्ट करूंगा तो मैन को नहीं देखूंगा, जब मैन सेलेक्ट करूंगा तो वोमेन को नहीं देखूंगा। ठीक है, एंड का मतलब, क्योंकि एक ही केस की बात है तो मल्टीप्लाई। अब 3 मेल को सेलेक्ट करना है, मतलब मैन को। तो मैन कितने हमारे पास, 5। 5 में से हम कोई से भी 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 5C3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 4C1। मैंने बताया जब 1 होता है तो उसका आंसर 4 इंटू, अब देखो 5C3 है इधर, तो 5C3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5C2, है ना। तो मैं इसको आराम से सॉल्व कर पाता, 5 × 4/2। ठीक है, दैट इज 10। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 40। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, 40। क्लियर हुआ भाई सबको, समझ में आई बात। कल मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताया था कि NCR = NC n-R। ठीक है, तो बस इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने 5C3 को सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी पड़ता, तो 5C3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5C2। ठीक है, अब देखो, जब भी कभी ऐसा हो, कंडीशंस दे दे, तो आपको एक वुमेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी एंड 3 मेन, तभी तो टोटल 4 मेंबर बनेंगे। अब प्रैक्टिकली सोचो ना, जब आप वुमेन सेलेक्ट करोगे, जब मैं बोलूँ भाई ठीक है 5 मेन है और 4 आपके पास वुमेन है, मैंने बोला एक वुमेन सेलेक्ट करो, तो वुमेन जब आप सेलेक्ट करोगे तो क्या मेल मैन को देखोगे, मैन को तो देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब मुझे सेलेक्टिव वुमेन करनी है तो मैं वुमेन को सिर्फ वुमेन में से सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन वुमेन में मेरे पास 4 है, 4 में से कोई सी भी एक ले सकता हूँ। तो वुमेन के लिए आपको अलग कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ेंगे, मेन के लिए अलग से कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब वुमेन के लिए, अब वुमेन की मेरे पास कितनी है, 4, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई, सी की वैल्यू जितनी सेलेक्ट, आर की वैल्यू जितनी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, मेल जितने, मैन जितने टोटल है वो एन की वैल्यू हो गई, और जितने आपको सेलेक्ट करने हैं 5C3, बस इनकी वैल्यू आपको नीचे लिख देनी। अब ये सॉल्व करना मैंने आपको कल खूब अच्छे से बताया था कि जब NC1 होता है तो उसका आंसर n होता है, मतलब 4C1 होगा तो उसका आंसर 4 होगा। ठीक है, और 5C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, आंसर हो गया 40। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है देयर इज ओनली 2 वुमेन इन द ग्रुप, देयर इज ओनली 2 वुमेन। अभी तक एक की बात कर रहा था, अब 2 की बात कर रहा है। तो जो कंडीशन है वो पहले लिखो, उसने कंडीशन दी है 2 वुमेन की। ठीक है, तो जब 2 वुमेन रहेंगी तो उसके साथ आपको कितने, अब टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं, 4, हमें कितने चाहिए, 4 मेंबर। तो जब 2 वुमेन, तो आप इन्होंने बोल दिया फिक्स हो गई, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 2 मेन को ही सेलेक्ट कर सकते हो, और क्योंकि टोटल 4 तो करने पड़ेंगे ना, तो 2 वुमेन हो गई एंड 2 मेल हो गए, मैन हो गए। ठीक है, अब वुमेन को वुमेन में से सेलेक्ट करना है, तो वुमेन कितने हैं हमारे पास, 4, दैट इज 4C2। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जब सेम ही केस होता है तो एंड होता है। ठीक है, डिपेंडेंट जिसको बोलते हैं। अब मैं मेल को सेलेक्ट करूंगा तो मेल के लिए टोटल कितने हैं, 5। 5 में से आपको सेलेक्ट करने हैं कितने, 2, तो 5C2। ठीक है, अब देखो, अब इसको बस सॉल्व करना है, तो 4C2 की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 3/2, दैट इज 6। और 5C2 की वैल्यू कितनी होगी, अभी निकाल ली थी हमने, 10, तो आंसर कितना हो जाएगा, 60। क्लियर हुआ।
नेक्स्ट नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन है 5 men 4 women, हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 4 members कैन बी फॉर्म्ड सच दैट देयर इज ओनली फीमेल इन द ग्रुप, मतलब देयर इज ओनली वुमेन इन द ग्रुप। ठीक है, जब ओनली वुमेन होंगी मतलब आपको 4 की 4 क्या करनी है, वुमेन सेलेक्ट करनी है। अब आपके ग्रुप में क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 वुमेन। तो जब 4 वुमेन होंगे तो मेल की क्या जरूरत है, हमें मेल की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका एक ही तरीका है, हमारे पास वुमेन कितने हैं टोटल 4, सेलेक्ट कितने करने हैं 4, तो सबके सबको सेलेक्ट कर लो। 4C4 मैंने बताया जब सी में ऊपर नीचे सेम हो जाए तो आंसर होता है 1, है ना। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि चारों को सेलेक्ट कर लिया जाए। अच्छा ठीक है, इसी में मैं इसका सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो देखो, इफ देयर इज इफ, हाँ ठीक है, इफ पर्सन ऑफ सेम सेक्स इज टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, कभी कभी ये भी बोल देता है कि पर्सन ऑफ सेम सेक्स। अब भाई पर्सन ऑफ सेम सेक्स का मतलब हो गया क्या, कि या तो मेल रहेंगे या फिर फीमेल रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दोनों को मिक्स करो। क्लियर, तो ऐसा क्या होगा, जब कभी ऐसा होगा तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप 4 वुमेन सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और 4 men, मतलब दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बस सेम रहना है, या तो मेल होंगे तो मेल, फीमेल होंगे तो फीमेल। तो अब और आ जाएगा कि लेकिन एक बार में एक ही सेलेक्ट होगा, या तो मेल या फिर फीमेल। तो इसका कितने तरीके हो जाएंगे, 4C4, और का मतलब यहाँ पे अब हो जाएगा प्लस, और का मतलब क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 4 men, ठीक है, तो 4 men अब कितने में से 5C4, क्योंकि मैन तो हमारे पास 5 है, उसमें से हमें 4 को सेलेक्ट करना है, तो 5C4, तो सॉरी ये 4C4 होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, प्लस इसका आंसर कितना हो जाएगा 5C4 को, तो 5C4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5C1। ठीक है, और जब मैंने बताया नीचे 1 आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है 5, तो दैट विल बी 6। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये एटलीस्ट एटमोस वाले केस हैं, इनको सही से समझना है, प्रॉब्लम मेनली इन्हीं की है। ठीक है, तो फोर्थ जो केस है वो है हमारा व्हेन देयर इज एटलीस्ट 1 वुमेन। एटलीस्ट का मतलब होता है भाई कम से कम। समझे, कम से कम मतलब इसमें कम से कम एक होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम मतलब इसमें मोर पॉसिबल होगा, बट इससे लेस पॉसिबल नहीं है। समझे, तो कम से कम एक तो रहेगा रहेगा, इससे ज्यादा भी रह सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं। तो अब मैं अपने ग्रुप कैसे फॉर्म करूंगा, मतलब मेरे पास ग्रुप फॉर्म करने के पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं पहले एक से शुरू करूं, जितने से वो कह रहा है उतने से ही शुरू करो। ठीक है, 1 वुमेन, ठीक है, एंड जब 1 वुमेन सेलेक्ट करोगे तो 3 men आएंगे साथ में, है ना। और हम क्या कर सकते हैं, कि जब मैं 2 वुमेन, क्योंकि ज्यादा तो हो सकते हैं कम नहीं हो सकते, तो 2 वुमेन में भी कम से कम एक है, एंड 2 men,
और क्या हो सकता है कि 3 वुमेन सेलेक्ट कर लूं एंड 1 मैन। और क्या हो सकता है कि चारों के चारों वुमेन ही सेलेक्ट कर। ठीक है, तो ये सारे केसेस इस केस में पॉसिबल हो जाएंगे एटलीस्ट 1 में। अब इन सबके आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन निकाल के ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो मैं इसका कॉम्बिनेशन निकालूंगा, तो यह जाएगा 4C1 इंटू 5C3। ठीक है, और का मतलब प्लस 4C2 इंटू 5C2, और का मतलब प्लस 4C3 इंटू 5C1 प्लस 4C4। ठीक है, इनका सॉल्यूशन, तो ये कितना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आती है भाई 10, है ना। इसकी वैल्यू 4C2 की वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू 3/2। अब ये सॉल्यूशन आपको इसको करना डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो 4 इंटू 3/2 दैट इज 6, यह आ जाएगा 10। ठीक है, 4C3 दैट इज 4C1 मतलब 4 इंटू 5C1 की वैल्यू 5। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो बस अब इन सबको ऐड कर देना मल्टीप्लाई करके, दैट इज 40 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 1। तो आंसर कितना हो जाएगा 121। ठीक है, अब देखो इसका एक तरीका और हो सकता था। अगर आप, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें से सिर्फ सारे केसेस इंक्लूड हो गए, बस एक केस रह गया जिसमें 0 वोमेन था, एटलीस्ट 1 वाले केस में। ठीक है, जरूरी नहीं है हर चीज में आपको देखना पड़ेगा, ऐसा कोई ये एकदम फिक्स नहीं है कि जब एटलीस्ट ये होगा तो ऐसा ही होगा। ठीक है, देखना पड़ेगा, वहां एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ एक केस छूट गया जिसमें 0 वोमेन था, है ना। 0 वोमेन मतलब ऑल मेन वाला जो केस था सिर्फ वो छूटा है। क्लियर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल जितने भी पॉसिबल फॉर्मेशन हैं 4 लोगों के बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, उसमें से सिर्फ मैं माइनस कर दूंगा क्या, ऑल मेन, जिसमें चारों के चारों मेन है। तो टोटल हो जाएगा 9C4 माइनस ऑल मेन क्या हो जाएगा, दैट इज 5C4। ठीक है, तो 9C4 की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी यहाँ पे 126, है ना। तो 126 माइनस ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 5C4, इसको मैं कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ 5C1 दैट इज 5। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 121। ये आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई जब एटलीस्ट 1 वुमेन का केस है, उसमें से उसने क्या किया, सिर्फ एक केस इंक्लूड नहीं किया, बाकी सारे केस इंक्लूड हो गए। वो है जिसमें सारे के सारे मेल थे, मतलब जिसमें 0 वुमेन थे, है ना। तो बस पूरे टोटल में से मुझे वही माइनस कर देना है। ठीक है, तो भी आंसर, या फिर आप मैनुअली ऐसे थोड़ा सा लेंदी करके निकालो, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देर इज एटलीस्ट 2 वुमेन। ठीक है, अब देर इज एटलीस्ट 2 वुमेन है, तो 2 वुमेन के लिए लो, अब पहले 2 से शुरू कर दो, मतलब 2 से कम पॉसिबल नहीं है, 2 से ज्यादा पॉसिबल है, तो 2 वुमेन एंड 2 मेन। ठीक है, अब एटलीस्ट 2 वाले में एक्चुअल में जो पिछला जो क्वेश्चन है, पिछला जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो मतलब आपका आंसर अब आपको पता लग जाना चाहिए कितना आएगा 60 प्लस 20 प्लस 1। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको करना तो है ही। और क्या हो सकता है 3 वुमेन एंड 1 मैन, और क्या हो सकता है 4 के 4 वुमेन। ठीक है, अब इनमें मुझे कॉम्बिनेशंस लगाने हैं, तो ये जाएगा 4C2
एंड का मतलब मल्टीप्लाई 5C2 और का मतलब प्लस 4C3 5C1 प्लस 4C4। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता है कितना होता है भाई? 6 × 10, 4 × 5 और ये 1 हो जाता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 60 + 20 + 1, दैट इज 81। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, अब एटमोस का केस आ गया। 5 मेन 4 वुमेन, सेम वही 4 लोगों का ग्रुप आपको फॉर्म करना है। बट यहाँ पे क्या है? एटमोस्ट 1 वुमेन। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मतलब इसमें लेस पॉसिबल है, बट इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक हो सकती है, उससे कम हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब एक वुमेन सेलेक्ट करो। ठीक है, तो एक से शुरू हो जाओ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 1 वुमेन एंड 3 मेन सेलेक्ट करूंगा। और क्या कर सकता हूँ? 0 वुमेन एंड 4 मेन। ठीक है, तो जब 0 वुमेन होंगी तो सारे के सारे क्या होंगे? मैन होंगे। बस ये 2 तरीके ही पॉसिबल हैं। तो इनमें आपको अब कॉम्बिनेशन लगाना है। तो इसमें कॉम्बिनेशन के लिए वुमेन सेलेक्ट करनी है, तो 4C1 5C3 और का मतलब प्लस। अब ये वुमेन, जब 0 वुमेन सेलेक्ट करनी है तो इसको तो मतलब ही नहीं, जब जो चीज 0 है उसको सेलेक्ट करने से मतलब ही नहीं है, तो उसको नहीं देखेंगे। 5C4, आप इसे लिख भी दोगे 4C0 तो उसका आंसर 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा भाई 4C1 दैट इज 4, 5C3 की वैल्यू होती है 10, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, दैट इज 40 + 5, दैट इज टोटल हो गया 45। ठीक है, तो ऐसे कितना पॉसिबल है? 45। राइट,